नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पंचायती दुनिया। नगर पालिका चुनावों को लेकर तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में आज हमारी खास मुलाकात हुई पूर्व पार्षद एवं वर्तमान पार्षद उम्मीदवार श्रीमती संजू देवी नागा जी के प्रतिनिधि और समाज सेवी मोहन नागा जी से। पिछले चुनाव में वार्ड नंबर 21 से संजू देवी नागा जी पार्षद चुनी गई थी। इस दौरान वार्ड में करवाए गए विकास कार्यों और उनके कार्यकाल को लेकर हमने मोहन नागा जी से खास बातचीत की। वहीं परिसीमन के बाद अब वार्ड नंबर 22 से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और आने वाले समय में वार्ड के विकास के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, इस पर चर्चा की। देखिए राजस्थान पंचायती दुनिया पर मोहन नागा जी से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 22 के अंदर, जो कि पहले वार्ड नंबर 21 के अंदर आता था और अभी ये वार्ड नंबर 22 बन गया है। यहाँ से जो पूर्व में पार्षद रहे हैं मोहन जी नागा, वो मेरे साथ हैं। मोहन जी नागा जी ने जो विकास कार्य करवाए थे वो जनता के दिल को इतने भा गए कि जनता फिर इनको बार बार पुकार रही है कि काश एक कार्यकाल और मिल जाए मोहन जी नागा का। मोहन जी नागा है मेरे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान। इनकी मिसेज, इनकी धर्मपत्नी पहले यहाँ से पार्षद रही हुए, अपने उनके बारे में भी जानकारी करेंगे। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे मोहन जी नागा की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है। हम पहुंचे हैं नगर पालिका नावा के अंदर, जो कि भीलवाड़ा कुचामन के अंदर आती है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो हम जानेंगे आपका राजनीतिक परिचय। मोहन जी नागा की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरी राजनीति मेरे परिवार से ही है। मुझे विरासत से मिली जी। और मेरे पिताजी, दादाजी सभी राजनीति से है, सारा काम यहीं से हुआ जी। फिर पिताजी ने मोटिवेट किया, छोटे भाई ने मोटिवेट किया, फिर जनता के बीच में जैसे रहा, स्टेशन में काम करता हूँ, इस कारण से लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया कि आप काम सबका ऐसे कर रहे हो, एक बार चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ने के बाद में अच्छे भारी मतों से नावा में सबसे ज्यादा मतों से मुझे जिताकर नगर पालिका भेजा। क्या बात है। और फिर मैंने काम किया, सब लोगों का इतना जुड़ाव है। मैं जिस वार्ड में जाता हूँ तो वहाँ की जनता यही कहती है कि आप हमारे वार्ड से चुनाव लड़ो। क्या बात है। तो आपकी धर्मपत्नी जी थी यहाँ से पार्षद? हाँ, ये हमारी धर्मपत्नी संजू देवी नागा थी जी। संजू देवी जी का तो कार्यकाल रहा, बड़ा सराहनीय कार्यकाल रहा। लोग उनको याद भी करते हैं कि संजू देवी जी का कार्यकाल है, उसमें ऐसी कोई कमियां नहीं रही। तो मैं जानना चाहूंगा पहले आपका वार्ड कौन सा था और अब वार्ड कौन सा है? पिछला वार्ड नंबर 21 था, अब परिसीमन के बाद मेरा वार्ड नंबर 22 हो गया जी। कहते हैं कि 21 वार्ड नंबर के लोग भी आपको याद करते हैं कि काश आप हमारे यहाँ से लड़ो, लेकिन आपका वार्ड जो संख्या है ये 22 हो गई। अब आपकी कहाँ से इच्छा है और जो जनता आपको बार बार कह रही है कि आप हमारे से लड़ो, आप यहाँ से लड़ो, और पार्टी भी कंफ्यूज है कि कहाँ से टिकट दी जाए आपको, क्योंकि आपका नाम भी काफी चर्चा में बना हुआ है। मोहन जी नागा की वास्तव में पकड़ बहुत अच्छी है, तो इच्छा कहाँ से है आपकी? जैसे हमारी वो जनता चाह रही है 21 से टिकट लोग 22 वाले कह रहे आप लोग अब जांच के देखिए, मैं वहीं से कबूल करके उनके साथ तैयार होऊंगा जी। संजू जी नागा के पूर्व में जो काम हुए हैं वो क्या क्या काम हुए हैं, मैं आज ऑन कैमरे के माध्यम से जानना चाहूंगा। आज आपको लोग भी देख रहे हैं। वार्ड नंबर 21 में, पहले मैं वार्ड नंबर 21 में था, कम से कम 1.5 किलोमीटर की सीसी रोड, स्ट्रीट लाइटें जी, एक 500 मीटर की रोड अलग जी, और वो पट्टियों की नालियां जी, स्ट्रीट लाइटें जी, सारी व्यवस्था। पहले वार्डों में क्या सफाई नहीं होती थी, और वार्ड नंबर 21 इतना स्वच्छ साफ सुथरा इतना है कि नावा में 25 वार्ड में से 1 नंबर पर सफाई के मामले में बिल्कुल जी। मैं जानना चाहूंगा नागा साहब, जिस तरह से वार्ड के अंदर हम बात करें, महिला आपके यहाँ से पार्षद थी, महिलाओं के लिए क्या कुछ विकास कार्य किए थे? जैसे कि महिलाओं को रोजगार के लिए जैसे नरेगा जैसी योजनाओं में कितना लाभ दिलवाया आपने? मेरे मोहल्ले में 70% औरतें नरेगा में जा रही है। मैंने खुद उनके फार्म भरवाए, खुद उनके फार्म भरने के बाद में नरेगा में लगाए। 15 दिन के बाद में टाइम आता है तो 15 दिन बाद में उसके खुद घर जाता हूँ, वापस फार्म लेता हूँ, वापस लगवाता हूँ, फिर 15 दिन बाद में उसको वहाँ भेजता हूँ। क्या बात है। किसी को भी कोई भी काम ऑफिस नगर पालिका में बैठने की जरूरत नहीं है। सबको बोलता हूँ फोन कर दो, कागज फोन पे भेज दो, आपका काम शाम तक हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में जो काम होता है उस टाइम काम हो जाएगा। क्या बात है। जनता प्रेशर है, मेरे को भेजा, प्रेशर में होगा, काम मैं करूंगा।
आपके एक लोगों का कहना है कि सर हमारे अगर वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लग जाते तो थोड़ी सुरक्षा को और ज्यादा देखा जा सके। इस बार विचार की सोच रहे हैं क्योंकि चोरियां की वारदात बहुत ज्यादा है इस बार जी। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब की बार जीत पर आएंगे तो मोहल्ले में कैमरे लगाएंगे हर वार्ड में जी। तो पहले वैसे मेरे दोस्तों को बोला था, उन्होंने मेरे दोस्त और मेरे कहने पर अपने अपने घर के सामने 2 जगह कैमरे लगाए जी। आज भी कोई काम होता तो पहले वहाँ जाके पर्ची दे। क्या बात है, क्योंकि देखो ये चीजें जरूरी भी है और मूलभूत आवश्यकताएं भी है। हम बात करेंगे जिस तरह से संजू जी फिर भी तैयारी कर रहे हैं। संजू जी नागा लंबे टाइम से राजनीति से जुड़ी हुई है। संजू जी अगर मैं बात करूं तो आपकी जो धर्मपत्नी जी है वो काफी लंबे टाइम से चुनावी, उनकी पकड़ महिलाओं के अंदर काफी अच्छी है। आपने भी काफी अच्छा संपर्क बना रखा है, बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। क्या अपील करना चाहोगे आने वाले चुनाव को लेकर? मैं तो जनता से यही कहता हूँ, जैसा मैंने अपने पिछले कार्यकाल में काम किया मैं उससे भी बहुत अच्छा काम करूंगा। मेरा वार्ड नंबर 21-22 की हालत इतनी खराब है तो मैं उसको वार्ड नंबर 21 में जैसे 4 चांद लगाए उससे ज्यादा 4 चांद लगाने की कोशिश करूंगा। क्या बात है। 22 नंबर वार्ड की मैं बात करूं तो क्या क्या समस्याएं हैं अभी? वार्ड नंबर 22 में पूरी समस्या है जी। पिछले पार्षदों ने 10 साल से वहाँ काम नहीं किया। नालियाँ टूटी हुई है, रोडें टूटी हुई है, आदमी पैदल नहीं चल सकता, रोडों की हालत ऐसी है जी। अगर संजू जी नागा को आने वाले समय के अंदर नगर पालिका अगर मान लीजिए बोर्ड बनता है, हाईकमान तय करती है क्योंकि दूसरी बार की चेयरमैन दूसरी बार की पार्षद बनेंगी, अगर पार्टी विश्वास करके इनको चेयरमैन की दावेदारी करवाती है तो पूरे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी क्या समस्या है? संजू जी को आज सबसे बड़ी क्या समस्या लगती है? आप प्रतिनिधि हो, आप क्या बताना चाहेंगे उन कैमरे के माध्यम से? नावा में गत वार्ड में काम तो हुआ नहीं वैसे, लेकिन हम गवर्नमेंट अगर हमारे पे विश्वास करके हम देखते हैं तो 25 वार्डों में जैसे सड़कें मेन सबसे ज्यादा समस्या पानी की, वहाँ बात करेंगे। उसके बाद में जैसे लाइटें वगैरह और भी कुछ है, एक छोटा पार्क बच्चों खेलने के लिए और भी जैसे छोटे मोटे जो भी काम है। कोई खेल मैदान वगैरह है? खेल मैदान दूर है लेकिन कोशिश करेंगे एक पास में खेल मैदान करने की कोशिश करेंगे जी। आज आपको पूरे वार्ड की माताएं बहनें देख रही हैं, रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, बहन भाई का बड़ा पवित्र रिश्ता है, उनके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी माताओं बहनों को? मैं तो माता बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे आए बात करें, विचार करें, विमर्श करें, वैसे मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अब जनता के बीच में आया हूँ तो आप सब साथ लगते जैसे 21 नंबर से मैं जिताया वैसे जिताओ। आप महिला इतनी बोली सीधी साधी होते हैं, मोहल्ले में हालत खराब है और पैदल नहीं जा सकती, किसी जाति में अलग अलग प्रकार के काम होते हैं तो उनसे मैं आपको सुरक्षा पूरी दिलाने की कोशिश करूंगा जी। जिन मुद्दों को लेकर आपने बात करी है आज वो जनता देख रही है, जनता उम्मीद करती है कि आप उन मुद्दों के ऊपर खरा उतर पाएंगे। बिल्कुल, जनता भी मेरे पिता भी भेजेगी तो मैं जनता की उम्मीद 100% श्योर साबित होंगे जी। यहाँ से विजय चौधरी जी स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कितना काम यहाँ नावा के अंदर करवाया और आगे अगर समस्या बताते हैं तो वो कितना खरा उतर पाएंगे? विधायक साहब बहुत ही अच्छे हैं, नावा में बहुत काम रहे हैं। हमारे वार्ड की ले लो 65 लाख की कीमत से महात्मा गांधी स्कूल का निर्माण करवाया है और भी काम, पानी की टंकी करवाई, एक टंकी का भी कुछ दिन पहले शिलान्यास हुआ है और भी कोई भी बात करके छोटे से छोटा कोई काम नहीं लेके जाते हैं, वो कभी जनता को संतुष्ट करते भी रखते हैं। क्या बात है। और काम ज्यादातर कराते ही हैं, ना किसी को करते नहीं है ना कोई। क्या बात। और इनसे तक 200 विधायकों में नहीं। क्या बात है। तो जैसे कि मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी मोहन जी नागा के ऊपर विश्वास करके इनकी धर्मपत्नी जी को भी टिकट के लिए दावेदारी पेश करवा रहे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो हमारा प्रोग्राम था काफी अच्छा लगा होगा। नागा साहब आपने हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन बनवारी के साथ।